नमस्कार दोस्तों, कैसा था आज का दिन? शायद ठीक ठाक ही रहा होगा। और बाजार थोड़ा सा पुल बैक में खुला था, 430-40 तक एक बार सवेरे गया। फिर हम लोगों ने जो सोचा था कि बाजार गैप अप होने के बाद भी वो सस्टेन नहीं कर पाया। और रीजन ये है कि देखिए, इनिशियली जो रिकवरी फेज होता है ना, एक फटक से बाजार रिकवर नहीं होता है। थोड़ा बाजार बेस फॉर्म करेगा, थोड़ा एक क्लियर रेजिस्टेंस जोन बनाएगा, उसके बाद उसको क्लियर करेगा, उसके बाद ही तेजी का बनेगा। तो फिलहाल क्या है, थोड़ा सा आज का जो बेसिक काम उसने कर दिया। और 200 डेज ईएमए को प्रोटेक्ट किया, उसके ऊपर ट्रेड किया। डोजी का जो मिड पॉइंट है उसको भी प्रोटेक्ट किया। तो ये इसलिए हम मान के चल रहे कि दिन में थोड़ा सा बॉटम लेवल से बाइंग था। ऊपर लेवल पे बाजार में सेलिंग आने के बाद बॉटम लेवल से बाइंग था, लेकिन दिन भर एक्टिविटी काफी साइडवेज है और आज का भी क्लोजिंग इंडिसिव है। इट्स ओके। क्योंकि बिफोर एनी रिकवरी बाजार में साइडवेज एक्टिविटी इज वेरी नॉर्मल। और कल का अगर मैं देखता हूँ तो कल का मैं मुझे कोई बड़ा निगेटिव नहीं दिख रहा है। कल हो सकता है नीचे खुले तो अच्छा होगा, लेकिन फ्लैट खुलने से भी कोई बड़ा दिक्कत नहीं होगा। लेकिन लेकिन बाजार में वोलेटिलिटी है। और डोनाल्ड ट्रम्प ने जिस तरह से बैक किया और बैकआउट किया, जो ग्रीनलैंड इश्यूज में फोर्स यूज नहीं करेंगे, और ही प्रॉब्ली हैव एन ऑलरेडी हैव एन एग्रीमेंट विद नेटो, उस तरह से स्टेटमेंट है। तो यू टर्न करना डोनाल्ड ट्रम्प का कोई बड़ा बात नहीं है, और उस तरह से मार्केट भी यू टर्न करता है। यूएस के स्टॉक्स ने काफी रिकवर किया, आज भी फॉलो थ्रू बाइंग था। लेकिन ऊपर लेवल से थोड़ा सा थाउजेंड्स में रिजेक्शन अभी आया है। और बाकी मैं एक चीज गोल्ड सिल्वर के देख लेता हूँ। गोल्ड सिल्वर का भी देख लेता हूँ मैं। गोल्ड का शायद करेक्शन एक्सटेंड करना चाहिए, होपफुली। काफी बढ़ गया था बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी। गोल्ड अभी, अरे देखिए, गोल्ड में कोई करेक्शन सस्टेन ही नहीं कर रहा है। थोड़ा सा करेक्शन आया था, फिर एक पिकअप लिया। गोल्ड इज नाउ एट ट्रेडिंग एट 48.62। इज अनस्टॉपेबल। सिल्वर, सिल्वर अभी 100 के आस डॉलर के आसपास जा रहा है। एंड डॉलर इंडेक्स, डॉलर इंडेक्स इज स्लाइडिंग। यस, डॉलर इंडेक्स इज स्लाइडिंग, देयर इज एडिंग अप द कमोडिटी, क्योंकि सिर्फ जियोपॉलिटिकल टेंशन भी नहीं होता है। डॉलर इंडेक्स का भी मोमेंटम इसको इम्पैक्ट करता है, गोल्ड एंड सिल्वर को। तो गोल्ड सिल्वर में रुकने वाला नहीं है। और यूएसडी आरआर अभी 91.70 सर। अब देखिए, इस तरह का जब चलेगा, डॉलर रुपी आप 92, 92, 93 जो लेवल से गोइंग फॉरवर्ड, जिस तरह से अभी रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है, इससे तो तनाव बनता है लोकल मार्केट में। और जिस तरह से एफआई के आउटफ्लोज भी है, और जिस तरह से तारीफ का इश्यूज है, लिंगरिंग कॉन्सर्न, उसके कारण रुपीज कॉम्पिटिटिवली कॉन्टिन्यूसली डेप्रिसिएटिंग अगेंस्ट द डॉलर। बीच बीच में ऐसा हो रहा था कि थोड़ा सा आरबीआई इंटरवेंशन के कारण रुपी में थोड़ा स्टेबिलिटी आया था। अब वो इंटरवेंशन नहीं है। और साथ साथ देखिए, एक चीज सबसे कमोडिटी कमोडिटी चीज क्या है, कि आपका डॉलर इंडेक्स जो अगेंस्ट 7 अदर करेंसीज बिन स्लाइडिंग बट गोइंग अप। डॉलर इज गोइंग अप अगेंस्ट इंडियन रुपी, तो इंडियन रुपी इज गेटिंग वीकर। डॉलर वीक हो रहा है बाकी अदर करेंसीज के अंदर, और इंडियन रुपी के साथ स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो ये बाजार में थोड़ा सा माहौल को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल कर रहा है। ठीक है। इसलिए जिस तरह से डाउ जोन्स अभी ऑल टाइम हाई के आसपास फिर चला जाने के लिए कोशिश कर रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये भी नहीं कि बाजार में सेल ऑफ आएगा। दोजी बना, और रुपी वाला फैक्टर में बाजार में थोड़ा नर्वसनेस है। और इस बार बजट से भी बहुत बहुत ज्यादा कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, कुछ बड़ा कुछ मेजर गेम चेंजर होगा। क्योंकि पूरे जो फैक्टर्स है ग्लोबली और बाकी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर है, लोकली कंजम्पशन बूस्ट के ऊपर होगा। हाँ, मैंने कल कुछ स्टॉक्स भी बताए थे, डिफेंस का और अल्ट्राटेक। चला डिफेंस में, पारस डिफेंस ऑलमोस्ट अप बाय 4%, एचएल भी बड़ा कुछ। और अल्ट्राटेक भी मोटा मोटी ठीक ही है। आज मॉर्निंग थोड़ा नीचे खुल के फ्लैट पर अच्छा खासा एक तेजी आया था, 12,400 के आसपास। तो कुछ कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स के पास मोमेंटम है बिकॉज ऑफ द बजट। लेकिन इंडेक्स में देखिए, इंडेक्स में बहुत बड़ा कोई मेजर ट्रिगर नहीं है। बजट से बहुत बड़ा रैली का नहीं दिख, ऐसा कुछ रीजन नहीं है मेरे सामने। लेकिन हाँ, कैपेक्स बूस्ट हो सकता है, और बाजार को नीचे लेवल पे थोड़ा सस्टेन करके रहेगा। नीचे लेवल पे बाजार को लुढ़कने नहीं देगा। ग्लोबल फैक्टर से हो सकता है थोड़ा डिस्टरबेंस हो, लेकिन मे बी इतना गिराने के लिए बाजार को
सपोर्ट नहीं रहेगा। तो फॉर टाइमिंग अभी हम लोग क्या करेंगे, कल का क्या रहेगा उस तरह से बात कर लेते सीधा। कल 25,000 में इसको लेवल को थोड़ा चेंज करना, क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम बेस बना है। तो 25,170 होल्ड कर रहा है तो कोई इशू नहीं है। उसके आसपास का लेवल मान के चलिए, 25,170 होल्ड करता है तो ठीक है। 25,050 नेक्स्ट सपोर्ट होता है, तो 25,170 160 होल्ड करता है। कोई यहाँ पे डिस भी आता है 230 240, वहां से मुझे लग रहा है थोड़ा सा एक मोमेंटम खींचने के लिए कोशिश करेगा। 160 को आप स्टॉप लॉस जैसा लेवल मान के चलिए। वोलेटिलिटी भी हो सकता है, फ्राइडे में क्या था, वोलेटिलिटी के कारण कभी बाजार इधर उधर हो जाता है। बाजार एक बार फिर धीरे धीरे होके भी विद वोलेटिलिटी लाके फिर एक बार टाइम लगेगा, लेकिन 500 के आसपास जाने के लिए कोशिश कर सकता है। तो निफ्टी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर 25,500 एज ऑफ नाउ। तो वो लेवल पॉसिबल है, 25,600 भी पॉसिबल है। और जो करेक्शन आया अभी तक उसका मैं रिट्रेसमेंट ले लेता हूँ। ये करेक्शन का जनरली क्या होता है ना, आप ये मान के चलिए, जब ये निफ्टी में करेक्शन आता है, अब ये करेक्शन में क्या होता है, जनरली पुल बैक भी बहुत स्ट्रांग होता है। तो 25,800 एग्जैक्टली इज ए टॉप प्रॉपर फिबोनाची पुल बैक जैसा आप मान के चल सकते हैं। ठीक है, तो 25,800 का मेन शॉर्ट टर्म में पुल बैक हो सकता है इन इन काइंड ऑफ ए प्रॉपर बेस बना के रिकवरी का। लेकिन कल का आउटलुक मुझे लग रहा है डिप्स में थोड़ा सा बाइंग का ही सीन है। 25,170 160 अगर कट गया नीचे, तो थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में डिस्टर्बेंस आ जाएगा। 25,050 70 ये सब लेवल के लिए आपको फिर रेडी होना पड़ेगा। तो 25,160 प्रोटेक्ट करें तो ठीक है, उसके नीचे थोड़ा प्रेशर आ जाएगा। खुल के फ्लैट होता है, थोड़ा नीचे डिप्स आता है 220 30 और 160 प्रोटेक्ट कर रहा है, तो वहां से एक बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बाइंग आके फिर एक बार बाजार 350 400 फिर 500 का लेवल कल ही नहीं मंडे तक एटलीस्ट ट्राई कर सकता है, प्रोवाइडेड कोई एडिशनल कोई निगेटिव न्यूज नहीं आए। और मैं इन निगेटिव के लिए एडिट क्यों हूं, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप के पास अभी नया फैक्टर क्या है डिस्टरबेंस करने का। वो शायद इंडिया के ऊपर और रशिया के ऊपर, जिस इंडिया चाइना उसके ऊपर अदर ब्रिक्स के नेशंस के ऊपर एडिशनल कोई प्रेशर वेशर बीच में लाके करेंगे, क्योंकि उनका मूड के हिसाब से डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट एडिशनल डिस्टर्बिंग थिंग ओनली फॉर इंडिया इज दैट टैरिफ थ्रेट फ्रॉम द यूएस। 500% का जो टैरिफ है वो एक नेक्स्ट कंसर्न बना हुआ है। तो वो नहीं है तो टेंशन नहीं है, और कोई भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करना नेकेड इज ए वेरी नॉट ए गुड आइडिया। तो यहां तक बाजार एक बार खींचने के लिए कोशिश कर सकता है। निफ्टी में थोड़ा सा बाइंग आप मान के चलिए, उस तरह का लेवल है, एग्रेसिव नहीं, बाइंग है थोड़ा सा। बैंक निफ्टी मैं यही मान के चल रहा हूँ, बैंक निफ्टी में बाइंग है। बैंक निफ्टी में फिर एक बार बाजार, आप कोई भी डीप मिलता है ना, 59,250 है, 59,100 59,050 59,000 ये सब लेवल पे मेरे हिसाब से इसे बाइंग लेवल। तो 59,500 तक ये जो एवरेजेस है ना, इसके आसपास एक बार पुल बैक देने के लिए कोशिश करेगा। तो आज भी मैंने बाइंग के लिए सोचा था बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी बाय कर सकते हैं कल डिप्स में 58,600 58,500 का बेस सपोर्ट स्टॉप लॉस एक दिमाग में रखा कि आप सोच के सकते हैं। और 59,500 बाजार एक बार टेस्ट करने के लिए कोशिश करेगा डिप्स में, मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में भी बाइंग है। और आज मैं ऑप्शंस के डेटा ज़्यादा नहीं देख रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका मिड कैप सिलेक्ट, बहुत दिन से आपके बारे में इसके बारे में बात भी नहीं किया है, तो देख लेता हूँ। इसमें रिकवरी जब होता है तो यही सबसे ज्यादा रिकवर करता है। इसमें भी माहौल इस तरह का है, हो सकता है इसमें रिकवरी, लेकिन फोकस हम लोग बैंक निफ्टी निफ्टी में ही करते हैं। चलिए, इसमें लॉट साइज भी बड़ा है, एक्सपायरी भी आ रहा है, नेक्स्ट वीक को उसका एक्सपायरी भी है, मंथली एक्सपायरी। तो इसको थोड़ा सा इसने हॉरिजॉन्टल रेंज इस तरह से तोड़ा है 13,530 का। तो यहाँ पे पुल बैक भी 530 से ऊपर जाना मुझे करने के लिए भी थोड़ा सा अभी डर लग रहा है। तो देखेंगे, थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 13,600 500 का बड़ा रेसिस्टेंस ब्रेक करके बाजार फिर उसको फेक आउट जैसा कर गया, तो उसको रेसिस्टेंस मान के चलेंगे, तो इसमें थोड़ा एग्रेसिव बाइंग हम लोग अवॉइड करेंगे। मंडे फ्राइडे को कभी कभी इसमें बाइंग आता है। तो कल निफ्टी में देखिए, नीचे लेवल पे 170 160 का लेवल किस तरह से बिहेव करता है। कोई एडिशनल ट्रिगर वो भी ट्रैक करना पड़ेगा आपको। अब मैं रात को बैठा हूँ, सवेरे कोई नया ट्रिगर आ जाए, तो उसके बारे में आप लोग को थोड़ा देखना पड़ेगा और उसको नजर पे रखिए। अगर उसमें कोई चेंज आता है तो आपको व्यू चेंज करना पड़ेगा। अगर 160 170 के नीचे निगेटिव ट्रिगर भी आ गया, बाजार 170 के नीचे सस्टेन करता है, तो आपको 180 पॉइंट नीचे देखना पड़ेगा फिर एक बाजार वेरिन। लेकिन बैंक निफ्टी मुझे वही बहुत बड़ा कोई वीकनेस नहीं दिख रहा है। अगर कोई वीकनेस भी आता है तो 58,700 तो प्रोटेक्ट करना चाहिए।
कोई वीकनेस के कारण। कोई निगेटिव ट्रिगर अगर वीकनेस आ गया तो वहां से फिर बाउंस बैक होने के लिए आएगा। लेकिन अगर कोई वीकनेस निगेटिव ट्रिगर नहीं आता तो बैंक निफ्टी में 59,000 से आसपास से एक बार लिख सकते हैं। 59,400, 350, 400 से 500 तक लेवल आप लोग एक 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 स्टैगर्ड मैनर से आप लोग टारगेट कर सकते हैं। उस तरह का फिलहाल के लिए सीन है। और देखिए, मेरा अभी जो भी वीडियोस मैंने आपको बनाया है, रेगुलरली आई एम ट्राइंग टू गिव यू अपडेट। वो लोगों ने ये चीज दिया है कि इवन आप दे आर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल, उनको कोई मिल नहीं रहा है वीडियो, उनको नोटिस नहीं आ रहा है, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। तो चेक अगेन। और देखिए, हर बारी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। हाँ, एक चीज़ है कि मैं रेगुलरली एक पर्टिकुलर प्रॉपर टाइम में नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे कि मैंने कल रात को किया था, अब थोड़ा सा 9 बजे के आसपास कर रहा हूँ। तो कभी कभी थोड़ा सा टाइम ये हो जाता है। लेकिन मार्केट खुलने से पहले आपको एक मिल जाएगा व्यू, तो उसको देख लीजिएगा। और बाकी लोग का भी व्यू देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, खुद का भी व्यू होना चाहिए। तो वो चीज़ करके करिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। एंड कल फिर बात करेंगे कुछ नए टॉपिक के लिए। सैटरडे संडे में थोड़ा एजुकेशनल टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। फिलहाल उस तरह का अभी बाजार का व्यू है। एंड विश यू हैप्पी ट्रेडिंग। एंड बाय बाय। टेक केयर एवरीवन। और कोई सवाल है तो आप कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। मेरा पोस्ट कीजिएगा, विल ट्राई टू आंसर। ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।